हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राकेश। आज हम इस वीडियो में एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है अंडमान निकोबार में। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत तो 1970 में होने वाली थी, बट उस समय नहीं हुई। उसके बाद कोई गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दिया, बट इस करंट गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है और बहुत एक्टिव से इस पे काम करना चाहती है। तो आइए समझते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या है और किस तरह इंडिया के ये सिक्योरिटी के लिए एक माइलस्टोन है। पहले समझेंगे प्रोजेक्ट में क्या है। ये प्रोजेक्ट 4 पार्टों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि इसमें एक बहुत बहुत गहरी बंदरगाह बनाया जाएगा, जिसको ट्रांसपोर्ट शिप कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंडिया में आज तक जितने भी बंदरगाहें हैं उसकी गहराई 15 मीटर तक ही सीमित है, जिसके चलते बड़े बड़े जो कार्गो शिप होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े सामान लदे होते हैं, वो यहाँ पे डॉक नहीं कर पाते हैं। उनको डॉक करने के लिए या तो सिंगापुर या कोलंबो जाना पड़ता है। हमारे इंडिया में जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, उनको या तो सिंगापुर या कोलंबो से सामान फिर से उधर से होके लाना पड़ता है, जिसके चलते उनको बहुत हैवी टैरिफ पैसा पेमेंट करना पड़ता है, लगभग आई थिंक 1500 करोड़ पर ईयर। और ये पोर्ट बन जाता है तो ये पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा। और बड़े बड़े कार्गो शिप जो हैं, जो इस रूट से ट्रेवल करती हैं, वो यहाँ पे रुक सकती है, डॉक कर सकती है, रिफ्यूलिंग कर सकती है और मेंटेनेंस भी कर सकती है, जिससे एक रोज़गार जनरेट होगा। और सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट में क्या है कि यहाँ पे एक हम नेवल शिप बनाने जा रहे हैं। अगर नेवल शिप बन गई तो हमारे मैरिन सिक्योरिटी और सिक्योर होगी। जहाँ पे मैरिन सिक्योरिटी अच्छी होगी वहाँ पे व्यापार होगा, और जहाँ पे व्यापार होगा वहाँ पे कंट्रोल होगा। तो इंडिया अगर अपने ओशन को सिक्योर करता है फ्यूचर में, तो यहाँ पे ट्रेड और बढ़ेगी, जिससे इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा। और नेवल सीन बन जाने के पश्चात हम जो स्टेट ऑफ मलाक्का है, जिससे पूरे वर्ल्ड के 40% ट्रेड होता है, उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्टेट ऑफ मलाक्का से चाइना का ट्रेड 80% होता है। अगर फ्यूचर में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है चाइना और इंडिया से, तो हम इस स्ट्रेटजिक पॉइंट में उससे आगे होंगे, हम चोक कर सकते हैं, जिससे सारे इनर्जी सिक्योरिटी या और कुछ सामान चाइना को रोक सकते हैं, जैसे अभी ईरान कर रहा है अपने स्टेट ऑफ हार्मोन से। उसी के सिमिलर है ये स्टेट ऑफ मलाक्का, जिससे बहुत क्लोज हमारा ये अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है। और इस प्रोजेक्ट में हम एक टाउनशिप बना रहे हैं। इस टाउनशिप के चलते वहाँ पे एक सिटी का निर्माण होगा, जहाँ पे 5-6 लाख लोग वहाँ पे रहेंगे। और वहाँ पे इकोनॉमिक जोन भी क्रिएट होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जिससे जॉब क्रिएट होगा। और जो हमारे देश के टूरिस्ट हैं, जो बाहर चले जाते हैं और बाहर हमारे पैसे खर्च करते हैं, अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो इस अंडमान निकोबार पे आएंगे और विजिट करेंगे, और उसका जो इम्पेक्ट है पूरे इंडिया पे पड़ेगा। और इससे यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटी भी बढ़ेगी, लोग जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा वहाँ पे। और एक और चीज़, वहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट वहाँ भी बनाया जा रहा है, जिससे एनर्जी की कमी वहाँ पे नहीं होगी। और वहाँ पे एयरफोर्स भी हम उतार सकते हैं, जो फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो हम वहाँ से टेकअप लैंड कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और आपने देखा ही होगा कभी कभी क्या करता है चाइना, जो अपना मैरिन शिप है या स्पाई शिप है, इंडियन ओशन में लाके डॉक कर देता है, और इंडिया के सिक्योरिटी पे एक थ्रेट बना रहता है, जिसके चलते भी हमारा कुछ दिक्कत होता रहता है। अगर ये नेवल शिप बन गया तो हम पूरे इंडियन ओशन को सिक्योर कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। वैसे इंडिया क्वाड कंट्री का मेंबर है, इससे भी क्वाड में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और एक पोर्ट बन जाने के बाद, ऐसा पोर्ट पूरे साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, तो जो भी सारे कार्गो, बड़े बड़े कार्गो आएंगी, वो इंडिया के पोर्ट पे रुकेंगी और इस रिफ्यूलिंग करेंगे, उससे इंडियन की इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी। और ये सारी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना इंडिया को रिंग्स ऑफ पर्ल्स से घेरता है हमेशा, उसके इनकाउंटर में ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बट ऐसे हमारे देश में कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो नहीं चाहती कि ये प्रोजेक्ट बने, बिकॉज देयर इज सम रीज़न, बिकॉज इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे, तो इसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट
अगर यह प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो हमारा सिक्योरिटी वैसा ही रहेगा। चाइना कभी भी कुछ कर सकता है, तो हम उस पॉइंट पे अगर चोक नहीं कर पाते हैं तो हमारा स्टैटिक पॉइंट अच्छा नहीं होगा। अगर बम गिरता है तो नहीं देखेगा कि पेड़ कितने हैं, वो देखेगा कुछ पेड़ वो नहीं दिखता है। तो अगर पेड़ कुछ काटते ही हैं, हमारा सिक्योरिटी स्ट्रांग होता है, तो ये अच्छी बात है। और स्टेट ऑफ मलाक्का इतना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए कि उस चाइना में इसको स्टेट ऑफ डायलेमा के नाम से जाना जाता है। आज तक चाइना इसकी आजू बाजू कोई नेवल शिप नहीं बना पाया है। अगर हम नेवल शिप बनाते हैं तो हम चाइना से एक स्टेप आगे रहेंगे इस स्ट्रेटजिक पॉइंट में, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। जिनको भी जियो पॉलिटिक्स में थोड़ी भी इंटरेस्टेड है, जो भी चाहते हैं कि किसी से डिस्कशन करना है कोई भी चीज़, तो इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए फॉर मोर अपडेट। और इस चैनल पे हम आगे और सारी वीडियो बनाएंगे, जिससे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होता है, आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, आपको हेजिटेशन होता है, यू आर नॉट more confident to speak in public places, so I will help you out. So please subscribe this channel and stay tuned. Thank you. Have a good day.